माँ सरस्वती के पावन चरणों में मेरा नमन स्वीकार हो। आज रैखिक आशंकाएं चैप्टर 6 क्लास 11th का मैथ, जिसमें एक्सरसाइज 6.3 आप हल कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 का हल आपको देंगे हम आज, जिसमें 11वां सवाल देखिए। 2x + y ≥ 4 आशंका 1 है। x + y ≤ 3 आशंका 2 है। 2x - 3y ≤ 6 आशंका 3 है। तो बिंदु A देख लीजिए, x = 0, y = 4 पर। x = 0 है तो y 4 होगा, सत्य है। तो ये 0, 4 मिल गया। y 0 है तो x 2 आएगा, b बिंदु 2 0 मिल गया। प्रभाव क्षेत्र ग्रेटर देन है, मूल बिंदु के बाहर है। ऐसे दूसरी आशंका x + y ≤ 3। x + y = 3 में x = 0 रखेंगे, y 3 आएगा, c बिंदु 0 3 हुआ। y 0 है तो x 3 आएगा, d बिंदु 3 0 हुआ। प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु 0 0 प्रतिस्थापित करने पर आपको पता चलेगा कि x 0 y 0 जब रखेंगे तो 0 > 3 सत्य है। इसका भी प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, जैसे मूल बिंदु की ओर प्रभाव क्षेत्र इसका है, लेकिन पहले का प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर है, क्योंकि इन चिन्हों में अंतर देखिए, लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, दोनों एक दूसरे के विरोधाभास हैं। यहाँ 0 > 3 सत्य है, यहाँ 0 > 4 लिखा हुआ है जो असत्य है, इसलिए प्रभाव क्षेत्र में अंतर है। एक प्रभाव क्षेत्र पहली आशंका का मूल बिंदु के बाहर है और दूसरी आशंका का प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु के ओर है। तीसरी आशंका 2x - 3y ≤ 6 है। तो यदि x 0 है तो y -2 है, तब e बिंदु 0 - 2 मिलेगा। y 0 है तो x 3 है, f बिंदु 3 0 मिलेगा आपको। अब प्रभाव क्षेत्र देख लीजिए, लेस देन है, जाहिर सी बात है प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, क्योंकि लेस देन में प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर ही होता है। ये दोनों देखिए प्रभाव क्षेत्र समान है दोनों में। आप इसका आलेखी निरूपण कर दीजिए, x अक्ष y अक्ष खींच लिए, y डैश तक खींचिए। क्या खींचना है आपको? y डैश x खींच दिया, डिवीजन कर दिया, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4 y अक्ष पर, y डैश अक्ष पर लिखेंगे -1 -2। तो बिंदु A 0 4 यहाँ दिखा दीजिए, 0 4, B 2 0 यहाँ दिखा दीजिए, AB को मिला दीजिए, ऐसे C बिंदु 0 3 दिखाइए, 3 0 3 ये है, और D बिंदु यहाँ दिखाइए, 3 0 यहाँ है, और E बिंदु दिखाइए, 0 - 2 दिया है आपका, 0 - 2, और 3 0 कॉमन बिंदु है, देखिए दो रेखाओं का, जहाँ पर आपको F और D, यही बिंदु F भी है, यही F भी है, 3 0। तो D और F समान बिंदु हैं, 3 0 हैं। प्रभाव क्षेत्र आपको मालूम है, उस तरफ को हैचिंग लाइन खींच दीजिए। AB रेखा का प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर है, तो इस AB के बाहर की दिशा में हैचिंग करते हुए ले जाएं AB की, और बाकी का मूल बिंदु की तरफ है, तो मूल बिंदु की ओर इसको हैचिंग लाइन खींच दीजिए, से दो रेखाओं का, ये आपका आलेखन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आइए, x - 3y ≤ 3 फर्स्ट आशंका, दूसरी 3x + 4y ≥ 12, तीसरी y ≥ 1। पहली आशंका का विवेचना देखिए, x 0 है तो y -1 है, a बिंदु मिलेगा 0 - 1, ऐसे y 0 है तो x 3 मिलेगा, b बिंदु 3 0 होगा।
प्रभाव क्षेत्र 0 0 पर लेस देन है, मूल बिंदु की ओर है। ऐसे 3x+4y ग्रेटर देन 12 है, प्रभाव क्षेत्र इसका मूल बिंदु के बाहर है, यही ग्रेटर देन से समझ लीजिए। अब x बराबर 0 तो y बराबर 3, y बराबर 0 तो x बराबर 4, दो बिंदु मिले C0 3 D4 0, मूल बिंदु के बाहर। y इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, तो y बराबर 1 पर x अक्ष के समांतर रेखा होगी ये। अब आता है y इज ग्रेटर 1 से बड़ा, अर्थात 1 प्लस का मतलब y अक्ष की ओर, प्रभाव क्षेत्र रेखा के ऊपर y अक्ष की ओर, y अक्ष ऊपर होता है, y ऊपर लिखे होंगे आप देख लीजिए। तो इसका प्रभाव क्षेत्र इसका ये y अक्ष की ओर देखिए, प्रभाव क्षेत्र इसका दिखाया गया y की तरफ, y यहाँ है, इसी तरफ दिखाया गया है। अब आइए इसका आलेखन कर दें। बिंदु A 0 -1 यहाँ दिखाइए नीचे y डैश अक्ष पर, और बिंदु B 3 0 यहाँ दिखा दें, AB को मिला दें, प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर खींच दें, इसका मूल बिंदु की ओर एचिंग कर दें ऊपर रेखा के मूल बिंदु की तरफ। दूसरी लाइन आपकी है C और D 0 3, ये देखिए ये है C बिंदु, ये है D बिंदु 0, CD को मिला दीजिए, इसका प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर है, तो इधर बाहर की ओर दिखाइए रेखा पर एचिंग हो गया। अब एक आता है x अक्ष के समांतर रेखा, एक से जा रही है, इसका रेखा के ऊपर होगा y की ओर, तो y ये है, इस तरह के इसको दिखा दीजिए। ये आपका आलेखन हो गया 11 और 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखा। क्वेश्चन नंबर 13, फोर एक्स प्लस 3y लेस 60, 4x प्लस 3y लेस 60, आशंका 1। दूसरा है आपका y इज ग्रेटर 2x, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 2x, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये आशंका 3 है, एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। तीनों संख्याओं के विवेचना देख लीजिए। एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 20, तो बिंदु ये मिल गया 0 20, y बराबर 0, x बराबर 15, बी बिंदु मिल गया 15 0, 60 से लेस देन 0 है। देखो 0 0 पर प्रभाव क्षेत्र देख लें हम मूल बिंदु के पर, मूल बिंदु पर प्रभाव क्षेत्र देखिए पहले 0 0 पर, तो कट से 0 आ जाएगा, लेस 60 सत्य है, प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, बस प्रभाव क्षेत्र मिल गया, दो बिंदु मिल गया, आलेखन हो जाएगा। इधर देख लीजिए आप y इज ग्रेटर 2x, तो ये रेखा मूल बिंदु से जाएगी, देख लीजिए y बराबर 0, तो x बराबर 0, तो मूल बिंदु मिल गया वो 0 0,
एक बिंदु ये मिल गया, दूसरा बिंदु x बराबर 1 पर y बराबर 2, x बराबर 1 तब y बराबर 2, दूसरा बिंदु P मिल गया 1 2, 1 2 2 4 सभी बिंदु इस पर होंगे। क्या होगा 1 2 2 4 4 8, इस तरीके से एक कार्तीय गुणन के बिंदु मिलेंगे, लेकिन आपका ग्राफ एलएस बन जाएगा। अब आता है प्रभाव क्षेत्र 2x से बड़ा है। तो देखिए y माइनस 2x इज ग्रेटर 0 में एक 0 रखने पर इसमें देखिए एक यहाँ से ले लीजिए, y का मान 0 कीजिए, एक 0 पर देखिए इसको, एक 0 रखोगे तो x 1 है तो यह आ जाएगा -2 इज ग्रेटर 0, -2 0 से बड़ा है, असत्य है। असत्य है, -2 0 से छोटा है, 0 बड़ा है, असत्य है। प्रभाव क्षेत्र मालूम हो गया आपको, प्रभाव क्षेत्र कहाँ होगा, मूल प्रभाव क्षेत्र y बराबर 2x मूल बिंदु के बाहर रेखा के नीचे मूल बिंदु के बाहर होगा। प्रभाव क्षेत्र 1 0 से बाहर रेखा के ऊपर रेखा पर होगा, रेखा के ऊपर। तो ये रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र मिल गया, ये x बराबर 3 हो गया, y अक्ष के समांतर समानांतर x ग्रेटर है 3 से, प्लस 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 इनफाइनाइट तक ग्रेटर होगा, तब क्या होगा, रेखा के दाईं ओर, रेखा के दाईं ओर प्रभाव क्षेत्र है।
देखिए इसका ग्राफी निरूपण कर लीजिए। ओ एक्स वाई बिंदु रख दीजिए 0, 20, 15, 0, 5, 10, 15, 20। पाँच, 10, 15, 20। 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। 5, 10, 15, 20। ये डिवीजन हो गए। ए बिंदु 0, 20 यहाँ आ जाइए। ए बिंदु हो गया 0, 20। आगे बी बिंदु 15, 0 है, यहाँ मिला दीजिए। बी बिंदु पर 15, 0। ए बी को मिला दें आप। इसका ग्राफी निरूपण हो गया। इसका छेद मूल बिंदु की ओर है, दिखा दीजिए मूल बिंदु की ओर। इसी समय काम खत्म हो गया इसका। और दूसरी रेखा देख लीजिए आप, 0, 0, 1, 2 से जाती है। ये 5 खाने हैं, 1, 2 बिंदु यहाँ होगा। पी बिंदु 1, 2 या 10, 20 कर सकते हो। 5, 10 भी इस पर आ सकता है। 5 और 10 देखिए ये बिंदु। 5, 10 का बिंदु भी यहीं पर आएगा। तो मूल बिंदु से लेते हुए पी बिंदु को मिलाती हुई रेखा और इस बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए। ये आ गया आपका इसका प्रभाव क्षेत्र रेखा के ऊपर है। इसका मतलब इसका भी एचिंग लाइन यहाँ होगा। ऊपर की दिशा यही कही जाएगी, वाई डैश की तरफ, वाई की तरफ। देखिए अब आता है आपका एक्स बराबर 3, वाई एक्स के समानांतर। ये देखिए यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए समानांतर वाई एक्स के, ये जा रही है। इसका प्रभाव क्षेत्र इस तरफ है, देखिए इस तरफ, क्योंकि ग्रेटर देन है एक्स, ग्रेटर है तो प्रभाव क्षेत्र इधर। एक्स बराबर ग्रेटर 3 रेखा पर होगा, रेखा के बाहर होगा दाहिने तरफ, 3 प्लस की तरफ ग्रेटर पर। चलिए
त्रिभुज एफ जी टी देख लीजिए, सुसंगत त्रिभुज है। ये तीनों शंकाओं से के प्रभाव में यह त्रिभुज बन रहा है। तीनों शंका का प्रभाव इस पर है। आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 3x + 2y less or equal to 150। ये 14 का शंका 1। दूसरी शंका x + 4y > 80। x + 4y less or equal to 80। शंका 2 है। और एक शंका आपकी है x > > 15। ये 3 शंकाएं बनानी है आपको। तो पहले शंका को देख लें। x = 0, y = 75। एक बिंदु मिल गया आपको a 0.75। ऐसे y = 0, x = 50। तो b बिंदु आ गया 50, 0। प्रभाव क्षेत्र देख लें, मूल बिंदु की ओर होगा। प्रभाव क्षेत्र 0, 0 पर 0 रखेंगे तो 0 > 150 सत्य है। प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर। इसका विवेचना कर लीजिए। इस सवाल का क्या आना है? x = 0, y = 20। एक बिंदु मिल गया आपको c 0.20। y = 0 तो x = 80। d बिंदु मिल गया 80, 0। प्रभाव क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर 0, 0 पर 0 > 80 सत्य है। मूल बिंदु की ओर इसका भी प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर। पहले शंका, दूसरी शंका, दोनों का प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर। अब आ जाइए तीसरी शंका का प्रभाव। x = 15, y अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर रेखा। अब बताइए, y के समानांतर है, ग्रेटर है x > 15, 15 प्लस इनफाइनाइट तक। तब रेखा के दाएं तरफ, रेखा के दाईं ओर प्रभाव क्षेत्र है। तीनों का विवेचना हो गया।
इनका ग्राफिंग ऊपर कर दें, देख लीजिए। बीस, 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80। देखिए इससे ज़्यादा नहीं जाना है आपको। 60, 80। आप देख लें, पहला बिंदु A75, 075। जाहिर सी बात है 80 के एक खाना आगे होगा, ये हो गया 075 यहाँ होगा ऊपर वाइज पर। ए बिंदु 075, बी बिंदु 50, 0, 40 से 10, 50, मतलब 40 और 60 के बीच में। बी बिंदु 50, 0, मिला दीजिए ए बी को। प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर दिखा दीजिए। मूल बिंदु की तरफ प्रभाव क्षेत्र है, दिखा दिया गया। पूरी ग्राफिंग इसकी ए बी की हो गई। सी डी की ग्राफिंग 020, ये देखिए ये आ गया 020। सी बिंदु 020, डी बिंदु 80, 0, डी बिंदु 80, 0। सी और डी को मिलाइए। सी डी मिल गया। चलिए इसका भी प्रभाव क्षेत्र दिखा दीजिए मूल बिंदु की ओर। ये आ गया मूल बिंदु की ओर। ये मूल बिंदु की ओर सी डी का हो गया। अब आता है एक्सिस ग्रेटर 15, 15, 10 और 5 के बीच। देखिए समांतर रेखा होगी, सीधे वाई एक्स के समांतर खींचिए। ये समानांतर हो गई एक्स ग्रेटर 15 इक्वल टू रेखा पर होगा, रेखा के वाई बाहर। ये देखिए क्षेत्र इधर है इसका। देखिए सुसंगत बहुभुज
चारों तीनों रेखाओं से आच्छादित क्षेत्र देखिए, एक दो, ये रेखाएं भी यहाँ आएंगी, देखिए ये भी आएंगी। आ गया MNBP। MNBP एक ऐसा बहुभुज है जो तीनों असंख्याओं से आच्छादित या प्रभावित क्षेत्र है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13-14 था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। x + 2y ≤ 10। आशंका 1, x + y ≥ 1। आशंका 2, x - y ≤ 0। आशंका 3, x y ≥ 0। ये तीन आशंकाएं हैं, विवेचना कर लीजिए। पहले का देखिए, यदि x = 0, y = 5, बिंदु A 0, 5, y = 0 होगा तो x = 10, B बिंदु आ गया 10, 0। मूल बिंदु पर 0, 0 पर प्रभाव क्षेत्र क्या होगा? 0 <10 सत्य है। प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर। ये देखिए दूसरी आशंका की विवेचना। यदि x = 0 तब y = 1, C बिंदु 0, 1, D बिंदु 1, 0। y 0 है तो x = 1, 0, 0 पर प्रभाव क्षेत्र इसका निकाल लीजिए। प्रभाव क्षेत्र क्या होगा? 0 > 1 असत्य है। यहाँ 0, 0 रखें, 0 > 1 दिखाई पड़ रहा है, जो कि असत्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभाव क्षेत्र कहाँ गया इसका? मूल बिंदु के बाहर। प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर है। मूल बिंदु संतुष्ट नहीं है। चलिए, दो आशंका की विवेचना हो गई। इस समय स्थितिका देखिए, x = 0, y = 0, इन्हीं बिंदु आ गया E, मूल बिंदु हो गया ये O 0, 0,
x बराबर 3 है, तो y बराबर 3, तो बिंदु P हो गया 3 3, ऐसे आ जाएगा 4 4 5 5, 0 0 संतुष्ट नहीं है, अब x बराबर 0, x माइनस वाई लेस 0 में x 0 0 3 रखने पर 0 3 अगर रखा जाए तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 इज लेस 0। सत्य है। प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, प्रभाव क्षेत्र 0 या x अक्ष की ओर। मूल बिंदु की ओर ये तीनों रेखाओं की विवेचना हो गई, तीनों आशंकाओं की। ये 45 डिग्री की रेखा मूल बिंदु से 45 डिग्री बनाती हुई रेखा जाएगी। ये अक्ष और वाई अक्ष से 45 डिग्री कोण बनाती हुई रेखा 45 डिग्री कोण पड़ जाएगी, ध्यान रखिए। अब आता है इसका आलेखन ओ एक्स वाई वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये डिवीजन हो गया, वाई अक्ष का विभाजन 1 2 3 4 5, दोनों डिवाइड हो गए अपने अपने बिंदु को से 0 5, ए बिंदु है आ गया 0 5, बी बिंदु 10 0 1। छः 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, 10 0 यहाँ है, देख लीजिए। एक्स अक्ष मिला दीजिए आप, जीरो और 10 को अब आता है दूसरा बिंदु 0 1, ए बिंदु बी में सी, बी बिंदु यहाँ आ गया आपका 10 0, बिंदु सी ये है 0 1,
अब 0 1 पर और टी बिंदु है 1 0 पर। यहाँ डी बिंदु हो गई 1 0, सी और डी को मिला दो। चलो लंबी रेखा में थोड़ी दिक्कत आ जाती है मिलाने में। अब सी और डी मिला, 45 डिग्री की कोण पर बनाती हुई एक रेखा खींच दीजिए इस पर, जो दोनों को 45 डिग्री के कोण पर विभाजित करती हुई रेखा जाएगी। ये कोण आपका 45 डिग्री। अब इसमें सारे बिंदु आ जाएंगे, 0 0 3 3 4 4 5 5 सारे बिंदु इस रेखा पर होंगे। इसमें x y 3 3 2 2 0 0 सब संतुष्ट करेंगे इस रेखा को। सारी कैचिंग लाइन खींच दीजिए मूल बिंदु की ओर, पहली रेखा ए बी की। देखिए ये इधर हो गया एचिंग इसका, मूल बिंदु संतुष्ट करता है। एचिंग नीचे मूल बिंदु की ओर इंगित करेगा। चलिए 45 डिग्री एक और सीढ़ी है मूल बिंदु के बाहर, सीढ़ी का मूल बिंदु के बाहर। इसका देखिए सीढ़ी का मूल बिंदु के बाहर ये देखिए ये मूल बिंदु के बाहर हो गया। दूसरा है जीरो 1 की ओर
देखिए इसका प्रभाव क्षेत्र वाई अक्ष की ओर एक्स अक्ष के ऊपर तक प्रभाव क्षेत्र आपका ये आ गया। आप यहाँ देख रहे हैं एक्स एंड वाई ग्रेटर देन 0 है, अर्थात सारा क्षेत्र कहाँ होगा, वाई अक्ष के दाएं और एक्स अक्ष के ऊपर। तब सुसंगत ए सी, यहाँ एक बिंदु ले लिए एम एन, सुसंगत क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र आ गया आपका ए एन। देखिए यम बिंदु यहाँ ध्यान रखिए, यह है यम बिंदु, कटान बिंदु ए एन यम सी है, जो सभी संख्याओं से आच्छादित है।